अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्मा अनुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग या नरक में कहीं भी रहें, उन्हें इंद्र संबंधी सुख भी प्राप्त होते ही हैं। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न ना करे। बिना मांगे, बिना इच्छा किए सबियों ही अन्याय से जो कुछ मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर और स्वादिष्ट, अधिक हो जा थोड़ा, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह कर ले। यदि भोजन ना मिले तो उसे ही प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा ना करे। बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे, उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे। राजन, मैंने अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की है। समुद्र से मैंने यह सीखा है कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए। किसी भी निमित्त से अपार उसे क्षोभ ना होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित तो शांत समुद्र। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और ग्रीष्म ऋतु में घटता नहीं, वैसे ही भगवत प्राण साधक को संसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित ना होना चाहिए और उनके घटनों से उदास ही होना चाहिए। राजन, मैंने पतंगे से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को वश में ना रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है, घोर अंधकार नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की यह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो मूढ़ कामनी कंचन गहने कपड़े आदि नाशवान मायक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्त वृत्ति उनके उपभोगों के लिए ही लालायित है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। राजन, सन्यासी महात्मा को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट ना देकर भौरे की भांत अपना जीवन निर्वाह करे। वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले। जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही महापुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार, उनका रस निचोड़ ले। राजन, मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह ना करना चाहिए। उसके पास भिक्षा लेने को कोई पात्र हो तो केवल हाथ और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो पेट।
वह कहीं संग्रह ना कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उनका जीवन ही दूर हो जाएगा। यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह ना करे। जब संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने संग्रह के साथ ही जीवन पी गवा बैठेगा। राजन, मैंने हाथी से यह शिक्षा ग्रहण की है, सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श ना करना चाहिए। ऐसा करेगा तो जैसे हाथी के अंग संग से हाथी बंध जाता है, वैसे ही वह भी बंध जाएगा। विवेक पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग रूप से स्वीकार ना करे, क्योंकि यह उसकी मूर्त मति मृत्यु है। मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते हैं, किंतु वे संचय धन ना किसी को दान करते हैं और ना सभी उसका उपभोग करते हैं। बस वैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों के द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है, वैसे ही उनके संचित धन को भी उसकी टो रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। तुम देखते हो ना कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उसके खाने से पहले ही साफ कर जाता है। वैसे ही गृहस्थी को बहुत कठिनाई से संचित किए पदार्थों को, जिससे वे सुख भोग की अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं। मैंने हरण से यह सीखा है, बनवासी सन्यासी को चाहिए कभी विशेषवंदी गीत नहीं सुनने चाहिए। वह इस बात की शिक्षा उस हरनी से ग्रहण करे जो व्याध के गीत से मोहित होकर बंध जाता है। तुम्हें इस बात का पता है कि हरनी के गर्भ से पैदा हुए ऋषि श्रौगव मुनि स्त्रियों का विशेषवंदी गाना बजाना नाचना आदि देखकर सुनकर उनके बस में हो गए थे और उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। अब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूं। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी मन को मत कर व्याकुल कर देने वाली अपनी जीवा के बस में हो जाता है और मर जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उससे उनकी रसना इंद्रियां बस में नहीं होती। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी जब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता, तब तक रसनेन्द्रियों को अपने बस में नहीं कर लेता, और जब रस इंद्रियों को बस में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियां बस में हो गई। नरपनंदन, प्राचीन काल की बात है, जिदे नगरी मिथिला में एक बेश्या रहती थी। उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे जो कुछ ग्रहण की शिक्षा ग्रहण की वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। वह स्वेच्छाचारिणी तो थी, रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब बन ठान कर उत्तम वस्त्र भूषणों से साज कर
बहुत देर तक अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही। नर रत्न उसे पुरुष की नहीं धन की कामना थी, और उसके मन में यह कामना इतनी दृढ़ मूल हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देकर वही सोचती कि यह कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ही आ रहा है। जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तब फिर वह संकेत जीवनी बेसिया यही सोचती कि अवश्य ही अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आएगा जो मुझे बहुत सा धन देगा। उसके चित्त की यह दुराशा बढ़ती ही जाती थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी रही। उसकी नींद पी जाती रही। वह कभी बाहर आती, कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई। राजन, सचमुच आशा और सोपी धन की बहुत बुरी है। धन की चाट जोते जोते उसका मुख सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे इस वृत्ति से बड़ा वैराग हुआ। उसमें दुख बुद्धि तो गई, इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग का कारण चिंता ही थी, परंतु ऐसा वैराग भी है तो सुख का ही हेतु। जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग की भावना जागृत हुई तब उसने एक गीत गाया। वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली जब कोई वस्तु है तो वह केवल विराग है। प्रिय राजन, जिसे विराग नहीं हुआ, जो इन बखेड़ों से उबा नहीं है, वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। पिंगला ने गीत गाया था, हाय हाय मैं इंद्रियों के धीन हो गई, भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से जिनका कोई 80 तत्व नहीं है, विषय सुख की लालसा करती हूँ। कितने दुख की बात है कि मैं सचमुच मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं। वे वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। जगत के पुरुष अनित्य हैं और वे नित्य हैं। मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते। उल्टे दुख, भय आदि व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी मूर्खता की हद है, मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े खेद की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाई। मेरा यह शरीर बिक गया। लंपट लोभी निंदनीय मनुष्यों ने से खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख हूं कि इसी शरीर से धन और सुख चाहती हूं। मुझे तिरकार है। यह शरीर एक घर है, इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं। चाम, रोए और नाखूनों से जय साया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे माल निकलते ही रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम मात्र केवल माल और मूत्र हैं। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री हैं जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेंगी।
जो तो जहे विदों की जीव मुक्तों की नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी, अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुषों की अभिलाषा करती हूँ। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी सुहृद प्रीतम स्वामी और आत्मा हैं। अब मैं अपने आप को देखकर उन्हें खरीद लूंगी, इनके साथ वैसे ही विहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती है। मेरे मूर्ख मान, तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है। अरे दुष्ट, वे तो सभी ही पैदा होते और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं करती, केवल मनुष्यों की भी नहीं, क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है। वे बेचारे तो सभी काल के गाल में पड़े पड़े करा रहे हैं। अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग हुआ है। अवश्य ही मेरा यह वैराग सुख देने वाला होगा। मैं मदभागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही ना उठाने पड़ते जिनसे वैराग होता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदर पूर्वक सिर पर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विश्व भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूंगी। राजन, पिंगला वेश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनों की दुराशा, उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वे अपनी सेज पर सो रही। अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती है उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही लग, मन से किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक कुर्र पक्षी अपनी चोंच से मांस का टुकड़े लिए हुए था। उसमें दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था, उसके छीनने के लिए उसे घेर कर चोंच मारने लगे। जब कुर्र पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया, तभी उसे सुख मिला। मुझे मान जापमान का कोई ध्यान नहीं है और घर एवं परिवार वालों को जो चिंता होती है वह मुझे नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। जय शिक्षा मैंने बालक से ली है, उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूँ। इस जगत में दो ही प्रकार के व्यक्ति निश्चित और परमानंद में मग्न रहते हैं। एक तो भोला वाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक और दूसरा वह पुरुष जो गुणतीत हो गया हो। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वर्ण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने सभीयों ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजन,
उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियां जोर से बज रही थी। इस शब्द को निंदत समझकर कुंवारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई और उसने एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली। दोनों हाथों में केवल दो दो चूड़ियां रहने दी। अब वह फिर धान कूटने लगी, परंतु वे दो दो चूड़ियां भी बजने लगी। तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई। तब किसी प्रकार की आवाज नहीं हुई। रिपुनंदन, उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहां पहुंच गया था। मैंने उसे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब क्लेश होता है, और दो आदमी साथ रहते हैं तो बातचीत तो होती है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना मैंने समझ लिया। अब मैं अकेला ही विचरता हूँ। राजन, मैंने बाण बनाने वाले से यह शिक्षा ग्रहण की है कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग और अभ्यास के द्वारा अपने मन को बस में कर ले, फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्षण में लगा दे। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है। सत्वगुण की बुद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मैंने मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर निरुद्ध हो जाता है उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भाव नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से दालवल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक ना चला। मैंने उसे यह शिक्षा ग्रहण की कि वो अपने बाण बनाने में इतना मस्त था कि उसके राजा की सवारी का पता नहीं चला। मैंने भी यही सोच लिया कि लोग कितने पास से गुजर जाएं, लेकिन मैं भगवान के चरणों की भक्ति का ऐसे ध्यान करूं कि मुझे पता ना चले। राजन, मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए। सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। सन्यासी को भी ऐसा ही चाहिए। अब मकड़ी की ली हुई शिक्षा सुनो। सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया, उसे अपने में लीन कर लिया और सजाति विजाति तथा सावगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। वे सबके अधिष्ठान हैं, सबकी आश्रय हैं, परंतु सभी वो अपने आश्रय अपने ही आधार से रहते हैं, उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक और कारणात्मक जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सच सत्व रजव और समस्त शक्तियों को साम्यावस्था में पहुंचा देते हैं। जैसे मकड़ी अपने हृदय से
मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है, फिर उसे निगल जाती हैं। वैसे ही परमेश्वर इस जगत को अपने से उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप विहार करते हैं और फिर उसे अपने में ही लीन कर लेते हैं। राजन, मैंने भृंगी कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की है। जाद प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। राजन, जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है, वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर में दरपत हो जाता है। राजन, मैंने इस प्रकार इतने गुरुओं से जय शिक्षा ग्रहण की। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वह तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जय शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि जय मुझे विवेक और विराग की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यही है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है। मैं इसे अपना कभी नहीं समझता, सर्वथा जहीन सच्चे रखता हूं कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे, इसलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूं। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए ही अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है, स्त्री पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है। आयुष्य पूरी होने पर वही शरीर सभी तो नष्ट होता ही है। वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। वैसे तो भगवान अपनी अचिंत शक्ति माया से वृक्ष सरीसृप पशु पक्षी डांस और मछली नेकों प्रकार की जोनियां रची, परंतु उनसे उन्हें संतोष न हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। वे ऐसी बुद्धि से युक्त की है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इतनी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य है, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी जोनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में यही अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। राजन, यही साव सोच विचार कर मुझे जगत में वैराग हो गया और मैं वैरागी हो गया हूँ, इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ। राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, उसके लिए अपनी बुद्धि को भी स्थित रखना चाहिए। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से गान किया है।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारी उद्धव, गंभीर बुद्धि अद्भुत दत्तात्रेय ने राजा जद को इस प्रकार उपदेश किया। यद ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छानुसार पधार गए।